बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 7 में हमारा टॉपिक होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर डिफाइन करें, हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा वो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सप्लेन द मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर बॉडी या इर्रेगुलर थिन लैमिना। लैमिना ये गत्ते वगैरह के टुकड़े को कहते हैं जो इर्रेगुलर शेप का होता है। अब इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। यानी वो पॉइंट है जिस पर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, या ये कह लें जिस पॉइंट पर बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स बाद दफ़ा आप अपनी फिंगर के ऊपर एक बुक को बैलेंस कर लेते हो या पेंसिल के ऊपर एक बुक को बैलेंस कर लेते हो, तो वो जिस पॉइंट पर आपने बैलेंस किया है वो जो लाइन बनेगी तो वो लाइन उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही में से पास करेगी, तभी आपने उसको बैलेंस किया है। इसी तरह एक रॉड को अपनी फिंगर या पेंसिल के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं या वेज के ऊपर बैलेंस किया जा सकता है। तो वो जब बैलेंस हो जाए तो वो वहां से अगर लाइन ड्रा की जाए तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगी। तो ये अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर बॉडी का तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजीली फाइंड किया जा सकता है, बल्कि वो ज्योमेट्रिकली सिमेट्री होती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें वैसे ही मालूम होता है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई बॉडी इर्रेगुलर बॉडी है तो फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाए। ये बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट है जिससे इर्रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। तो याद रखिए रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इजी होता है फाइंड करने के लिए। जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसका जो सेंटर है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। एक सर्कल है तो सर्कल का जो सेंटर है दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ट्रायंगल के केस में ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं उन मीडियंस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। और इसी तरह अगर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एनी हो इर्रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड करना है ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना। A simple method to find the center of gravity of a body is by use of plumb line। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये प्लम्ब लाइन बेसिकली क्या चीज़ है। प्लम्ब लाइन ये देखिए एक बॉब है, मेटल की बॉब, और इसको अगर एक धागे के साथ एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया जाए तो ये बनेगी प्लम्ब लाइन। अब अगर इसको वर्टिकली सस्पेंड कर दिया जाए किसी हाइट के साथ, किसी सपोर्ट के साथ इसको बांध दिया जाए तो ये वेट की वजह से सीधी वर्टिकल डाउनवर्ड एक लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। स्ट्रिंग जो है वो सीधी एक वर्टिकल लाइन बनाएगा और यही है प्लम्ब लाइन का प्रिंसिपल। और इससे दीवार की वर्टिकल स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, या यहाँ हम एक्सपेरिमेंट में इसको भी इसी पर्पज के लिए यूज करेंगे, वर्टिकल स्ट्रेटनेस के लिए। A plumb line consists of a metal bob supported by a string। एक स्ट्रिंग के साथ जिसको बांधा गया है। When bob is suspended freely by the string, यानी स्ट्रिंग के साथ जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा, it rests along the vertical direction due to its weight acting vertically downward as shown in figure A। In this state center of gravity of the bob is exactly below its point of suspension। तो ये जहां पर इसको सस्पेंशन की हुआ है, बांधा हुआ है, बिल्कुल इसके नीचे कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये बॉब के इंटीरियर हिस्से में कहीं किसी जगह पर।
तो अब नेक्स्ट फिर हम फाइंड कर लेते हैं इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाएगा। तो ये देखिए कि ये वो इरेगुलर बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो किया ये जाएगा कि सबसे पहले इसके एजेस के पास होल्स बनाए जाएंगे, जिसका होल ए है, होल बी है और पॉइंट सी पर एक होल बना हुआ है। और इसके बाद फिर एक दीवार में कील लगाकर, जिसको हम नेल कहते हैं, इसको उस नेल के साथ सस्पेंड किया जाएगा इस लैमिना को, और इस तरह सस्पेंड करना है कि ये लैमिना मूव कर सके। ये थोड़ा मूव करने के बाद ये बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा, इसकी मोशन मूवमेंट रुक जाएगी। बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह आप कैलेंडर वगैरह दीवार के साथ लटकाते हो। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि अब उसी नेल के साथ ये प्लम लाइन को भी लटका देना है। तो जब प्लम लाइन इसके साथ लटकाई जाएगी तो वो प्लम लाइन एक सीधी लाइन बनाएगी धागे के साथ साथ, जो स्ट्रिंग के साथ एक सीधी लाइन बन गई। आपने ये करना होगा कि पेंसिल से इस स्ट्रिंग की बैक साइड पर यानी धागे के साथ साथ एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट ए पर इसको सस्पेंड किया हुआ था, होल ए पर, साथ ही प्लम लाइन भी लगाई, और फिर प्लम लाइन जो है और जो स्ट्रिंग की जो प्लम लाइन बनी हुई है उसके साथ साथ नीचे जो है एक डॉटेड लाइन ड्रा कर ली। फिर जब ये लाइन ड्रा हो जाएगी फिर आपने इस कार्ड को, इरेगुलर बॉडी को, लैमिना को उतार कर सुराख जो बी है, होल बी जो है, उसके साथ इसको सस्पेंड कर देना है। फिर प्लम लाइन लटकाई जाएगी, फिर वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर सी के साथ भी ऐसे ही करना है। तो ये सारी डॉटेड लाइन जो कि हर बार हम प्लम लाइन की नीचे लगा रहे हैं, ये लाइन जिस पॉइंट पर कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इरेगुलर बॉडी। चलिए अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। क्या एक्चुअली प्रोसीजर है ये। टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, जिसको हम थिन लैमिना कह रहे हैं। मेक होल्स ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर बी। तो ए बी और सी इसके एजेस के पास होल्स ड्रिल कर लेने हैं। होल्स बनाने के बाद नियर इट्स एज, उसके बाद क्या किया जाएगा, फिक्स अ नेल ऑन दी वॉल, यानी एक दीवार के साथ कील लगा ले, नेल फिक्स कर ले। इसके बाद सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन दी नेल थ्रू वन ऑफ दी होल्स। इनमें से किसी होल के साथ ये कार्डबोर्ड को लटका दे। तो सबसे पहले लेट इट बी ए, सबसे पहले हम कह देते हैं, फर्ज करिए इस होल ए के साथ सबसे पहले हमने इसको लटकाया, so that the cardboard can swing freely about A। इस तरह यानी लटकाना है कि कार्डबोर्ड जो है वो ए के अबाउट स्विंग कर सके, मूव कर सके, रोटेट कर सके, ताकि उसको मूवमेंट में कोई डिफिकल्टी ना हो। इसके बाद क्या करना है, द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। तो जब ये कार्डबोर्ड जो इरेगुलर बॉडी है, लैमिना है, जब ये रेस्ट में आ जाएगा तो फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो नेल के बिल्कुल डाउनवर्ड किसी जगह पर मौजूद होगा। उसको मालूम करने के लिए फिर हम ये कर रहे हैं कि इसके साथ वो प्लम लाइन लटका देंगे। वर्टिकली लाइन फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग प्लम लाइन हंग फ्रॉम द नेल। तो अब प्लम लाइन को उसी नेल के साथ हंग करें यानी लटकाएं, और फिर उस वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए जो है उसको हम ड्रा कर सकते हैं। मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम लाइन। इस प्लम लाइन के बिहाइंड यानी इसके नीचे आप पेंसिल से एक लाइन मार्क कर लोगे। फिर यही काम करना है दूसरे होल्स के लिए। रिपीट इट by supporting the card from the hole B. The line from B will intersect at point G। यानी पहले पॉइंट ए के साथ होल ए के साथ लटकाया था, प्लम लाइन साथ सस्पेंड की और प्लम लाइन के नीचे लाइन लगा दी। फिर यही काम किया होल बी के साथ,
कार्ड को लटका दिया, प्लम लाइन लटकाई और प्लम लाइन के नीचे हमने क्या किया, वो लाइन लगा दी। तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है जी। सिमिलरली ड्रा अनदर लाइन फ्रॉम द होल सी, और यही एक्टिविटी होल सी के साथ करें। नोट दैट दिस लाइन आल्सो पासेस थ्रू जी। तो फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब होल सी के साथ इस लैमिना को लटकाया गया, प्लम लाइन साथ लगाई गई और उसके नीचे लाइन ड्रा की गई, तो वो भी पॉइंट जी ही में से पास कर रही है। तो it will be found that all vertical lines holes from holes A, B and C have a common point G. This common point is the center of gravity of the cardboard. तो ये है वो एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर या मेथड जिससे किसी इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया जा सकता है। इसके साथ ही खुदा हाफिज।